जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। सारी संगत को जय गुरु जी। आज मैं आप सबको बताऊंगी कि गुरु जी हमसे नाराज़ तो नहीं। बहुत संगत ऐसा सोचती है कि गुरु जी हमसे नाराज़ हो गए हैं, इसलिए आजकल हमारी बातें नहीं सुन रहे हैं, हमारी विशेष पूरी नहीं कर रहे हैं। संगत जी, गुरु जी से जुड़ने की हर संगत की अपनी अलग अलग कहानी है। फिर भी जब हम दूसरे के मुंह से गुरु जी के बारे में सुनते हैं तो तुलना करने लगते हैं। अरे हमारे साथ तो ऐसा हुआ ही नहीं। बार बार गुरु जी का मैसेज मिलता रहता है कि हर किसी से गुरु जी 1-to-1 कनेक्शन रखते हैं। फिर भी मन हमारा सवालों से घिरा रहता है। जैसे गुरु जी के उन संगत को खुशबू आ रही है, पर मुझे तो नहीं आती है। उनके दर्शन में तो अमृत आ रहा है, मेरे घर क्यों नहीं आ रहा। सोच सोच कर हम खुद पर ही शक करने लगते हैं कि गुरुजी हमसे नाराज़ तो नहीं हैं। कोई माता पिता क्या कभी भी अपने बच्चों से नाराज़ हो सकता है? फिर गुरुजी तो हम सबके परम पिता हैं। दूसरी सबसे अहम बात यह है कि जब अरबों लोगों की भीड़ से छांट कर हमें उन्होंने अपनी शरण में लिया है तो हमारा कल्याण करने के लिए ही लिया है ना। यदि गुरु हमें नहीं पसंद करते तो गुरु जी के जितने चमत्कार हम जानते हैं, कम से कम पूरी दिल्ली की जनता वहां पहुंच चुकी होती है। पर ऐसा नहीं है। आप उन भाग्यशाली लोगों में से हो जिन पर गुरु जी की मेहर हुई है। अब जैसे ही हम गुरु जी के पास पहुंचते हैं, हम चाहते हैं कि हमारे परिवार के सारे सदस्य भी भक्ति भाव से जुड़ जाएं। इसमें सबसे ज़्यादा अपेक्षा हमें रहती है अपने बच्चों से। हम भूल जाते हैं कि जब भी परिवार में कोई नया सदस्य जुड़ता है, चाहे उनके ग्रैंड पेरेंट्स ही क्यों ना हो, बच्चों क्या बड़ों को भी वक्त लगता है पूरी तरह से अपनाने में। फिर हमारे बच्चे तो उस ज़माने के हैं जहां टेक्नोलॉजी का इतना बोलबाला है कि हर सच को झूठ और झूठ को सच बताने में कोई वक्त नहीं लगता। उन्हें समय दीजिए कि वो समझ सके कि गुरुजी कौन है। हमारे बस कह देने से वो गुरुजी को भगवान नहीं मानेंगे। हम बच्चों पर थोपे नहीं, ना ही उन्हें कोसें कि वो गुरुजी को क्यों नहीं मान रहे हैं। अब जब घर में गुरुजी की चर्चा होती रहेगी तो हमारे बच्चे कब तक दूर भागेंगे। फिर जब उन्हें इन घरों में जन्म मिला है जहाँ गुरुजी की मेहर है, तो उन पर तो मेहर हो ही चुकी है। गुरुजी के अपने तरीके हैं, उन्हें उन्हीं की भाषा में समझाते हैं। खुश रहिए और इस विश्वास के साथ जिए, हमारे बच्चे गुरुजी की निगाह में हैं, सुरक्षित हैं। कई बार तो हम उनके ही कारण गुरुजी से जुड़ पाते हैं। हम क्या उन्हें गुरुजी से जोड़ेंगे? वो कारण बन जाते हैं हमारे उद्धार का। कभी कभी हम गुरुजी से नाराज़ भी हो जाते हैं कि क्या गुरुजी, आपके पास जुड़कर भी इतना कष्ट उठाना पड़ रहा है। इससे अच्छे तो हम पहले ही थे। यहाँ हमें याद रखना होगा कि गुरुजी त्रिकालदर्शी हैं। हमें अपने कर्म फल को कैसे काटना है कि हमें कम से कम तकलीफ हो, ये गुरु जी की प्लानिंग होती है। हमें अपना कल तो नहीं पता होता है, पर गुरु जी को तो पता है। एक छोटी चोट देकर बड़ी बड़ी दुर्घटना से हमें बचा लेते हैं। हमें बस हर वक्त ये विश्वास रखना पड़ेगा कि एक बार जो गुरु जी से जुड़ गया है, गुरु जी उसका कुछ बुरा नहीं होने दे सकते। जो भी दुख तकलीफ झेलनी पड़ भी रही है तो वो गुरुजी 90% खुद पर ले लेते हैं। सिर्फ और सिर्फ गुरुजी पर विश्वास ही करना है। सिर्फ और सिर्फ गुरुजी पर विश्वास ही संगत को गुरुजी के करीब ला सकती है। कोई भी कर्म कांड हमें भगवान से रूबरू नहीं करा पाएगा। गुरुजी को हमारा प्यार ही हमारे पास ला सकता है और कुछ नहीं ला सकता। फिर यहाँ प्यार है, वहाँ विश्वास तो होगा ही, साथ ही गुरु जी की कृपा तो हम पर है ही। इसलिए कभी मत सोचिए कि गुरु जी हमसे नाराज़ हैं। गुरु जी हमसे कभी भी नाराज़ नहीं हो सकते। अगर आपको लगता है कि आपने कोई गलती की है
और उस वजह से गुरुजी आपसे सच में नाराज़ हो गए हैं। आप गुरुजी के सामने जाइए, जोत जलाइए, मंत्र जाप चलाइए, गुरुजी से माफ़ी मांग लीजिए। आपकी सारी नाराज़गी चुटकियों में गायब हो जाएगी। कोई भी पेरेंट्स अपने बच्चों से ज़्यादा टाइम के लिए नाराज़ नहीं रह सकते, इसलिए गुरुजी भी हमारे पिता हैं। वो हमसे ज़्यादा टाइम कैसे नाराज़ रहेंगे। पर कभी भी गुरुजी हमसे नाराज़ नहीं हो सकते। गुरुजी ने हमारा हाथ थामा है हमें खुशियाँ देने के लिए, ना कि हमसे नाराज़ होने के लिए। बस इतनी सी बात हम लोगों को समझनी है। जैसे हम अपने बच्चों से नाराज़ नहीं हो सकते, वैसे ही हम गुरुजी के बच्चे हैं। गुरुजी भी हमसे नाराज़ नहीं हो सकते। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी।